मूर्ति में धड़कन। डॉक्टर भी रह गए स्तब्ध। यह रहस्य आस्था और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण है। भारत सदियों से रहस्यों, आस्था और अद्भुत चमत्कारों की भूमि रही है। यहाँ मंदिरों में देवताओं की मूर्तियाँ केवल पत्थर की नहीं मानी जाती, बल्कि उनमें सजीवता का अनुभव भक्तों को मिलता है। लेकिन क्या होगा यदि किसी दिन कोई मूर्ति सचमुच मनुष्य की तरह जीवित होने लगे? यदि उस मूर्ति में दिल की धड़कन सुनाई देने लगे और विज्ञान के ज्ञानी डॉक्टर भी हैरान रह जाएं। यह कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहां एक प्राचीन मंदिर में ऐसी ही घटना घटी जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया। पहला अध्याय, गांव और मंदिर। उत्तराखंड की हरी भरी वादियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कृष्णपुर। यह गांव अपनी शांति, पवित्र वातावरण और एक प्राचीन मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। मंदिर में भगवान विष्णु की अद्भुत काले पत्थर की मूर्ति स्थापित थी, जिसे लोग अनंतनाथ कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह मूर्ति कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं ऋषियों द्वारा स्थापित की गई थी। वर्षों से गांव वाले सुबह शाम मंदिर में आरती करते, भजन गाते और प्रसाद चढ़ाते। सबका विश्वास था कि अनंतनाथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। दूसरा अध्याय, पहली हलचल। एक दिन मंदिर के पुजारी पंडित रामेश्वर दास ने पूजा करते समय कुछ अजीब अनुभव किया। जब वे आरती उतार रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे मूर्ति की छाती के पास हल्की सी धड़कन हो। पहले उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम है, लेकिन जब अगली सुबह फिर वही अनुभव हुआ तो वे घबरा गए। उन्होंने मंदिर समिति को बुलाया और बताया, मुझे लग रहा है कि भगवान की इस मूर्ति में कुछ जीवंत हो रहा है, जैसे जैसे धड़कन सुनाई देती हो। गांव वाले इसे सुनकर पहले तो हंसे, लेकिन जब कई भक्तों ने भी पूजा के समय वही अनुभव किया तो सबके मन में भय और विस्मय भर गया। तीसरा अध्याय, डॉक्टरों का आगमन। मंदिर की यह खबर जल्दी ही पूरे जिले में फैल गई। जिला अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया और कुछ मशहूर डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बुलाया। दिल्ली से आए नामी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर मेहता ने कहा, हम आधुनिक उपकरणों से जांच करेंगे। यदि सच में कोई धड़कन है तो हमें इसका पता चल जाएगा। अगले दिन मूर्ति के पास मशीनें लगाई गई। ईसीजी और स्टेथोस्कोप से जांच शुरू हुई और तभी डॉक्टर हैरान रह गए। मूर्ति की छाती के ठीक बीचों बीच हल्की लेकिन स्पष्ट हार्ट बीट दर्ज हुई। डॉक्टर मेहता ने कांपती आवाज़ में कहा, संभव है, पत्थर में दिल की धड़कन कैसे हो सकती है? चौथा अध्याय, आस्था बनाम विज्ञान। अब दो धाराएं बन गई। भक्तों ने इसे ईश्वर का चमत्कार माना। वे कहने लगे, देखो, भगवान ने हमें दर्शन दिए हैं, मूर्ति जीवित है। दूसरी ओर वैज्ञानिकों ने कहा, यह कोई प्राकृतिक या वैज्ञानिक कारण हो सकता है। शायद मूर्ति के भीतर कोई धातु या रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही हो। लेकिन चाहे विज्ञान कुछ भी कहे, मूर्ति की धड़कन हर दिन साफ साफ सुनी जा रही थी। अब गांव के लाखों लोग दर्शन के लिए आने लगे। पांचवा अध्याय, अद्भुत अनुभव। धीरे धीरे मूर्ति से और भी चमत्कार होने लगे। एक बीमार बच्चा जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मूर्ति के चरणों में लेटते ही ठीक हो गया।
एक अंधी औरत ने दावा किया कि उसे मूर्ति से तेज प्रकाश दिखाई दिया और उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। मंदिर में घंटों बैठने वाले साधकों को अपने भीतर गहरी शांति और ऊर्जा का अनुभव हुआ। अब यह स्थान केवल गांव का मंदिर नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ बन गया। छठा अध्याय, गुप्त रहस्य। किंतु कुछ लोगों ने इसमें राजनीति और पैसा कमाने का अवसर देखना शुरू किया। मीडिया चैनल 24 घंटे कवरेज करने लगे। वैज्ञानिकों ने बार बार कहा कि हमें मूर्ति के भीतर जांच करनी चाहिए, लेकिन जब मूर्ति पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे किए गए तो भीतर से ऐसा प्रतीत हुआ मानो सचमुच मानव हृदय धड़क रहा हो। डॉक्टर मेहता हैरान थे। उन्होंने कहा, यह विज्ञान से परे है। अगर यह सच है तो यह मूर्ति केवल पत्थर नहीं बल्कि किसी दिव्य शक्ति का केंद्र है। 7वां अध्याय, ऋषि की भविष्यवाणी। इसी दौरान गांव के बुजुर्ग पंडित सरनानंद ने एक प्राचीन ग्रंथ निकाला। उसमें लिखा था, कलयुग के मध्य में जब मानवता संकट में होगी तब पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रकट होंगे और वह लोगों को धर्म की ओर ले जाएगी। सबको लगा कि यही भविष्यवाणी अब सच हो रही है। 8वां अध्याय, वैश्विक हलचल। विदेशों से भी वैज्ञानिक दल आए। अमेरिका, जापान और जर्मनी के विशेषज्ञों ने शोध किया, लेकिन सभी नतीजे वही निकले। मूर्ति में दिल की धड़कन मौजूद है। पूरी दुनिया में यह खबर फैल गई। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर टोक्यो की अखबारों तक इस घटना की चर्चा हुई। कुछ लोग इसे विज्ञान की हार और आस्था की जीत कहने लगे। 9वां अध्याय, भक्त का मिलन। एक दिन एक साधारण किसान गोपाल मंदिर आया। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसने मूर्ति के सामने रोते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप सचमुच जीवित हैं तो मेरी पीड़ा हर लो। मैं आपका शरणागत हूँ। उसी क्षण उसने सुना, मूर्ति के भीतर से धीमी आवाज़ आई, भय मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। गोपाल का जीवन बदल गया। उसने गांव की सेवा शुरू की और धीरे धीरे वह सबका प्रिय बन गया। 10वां अध्याय, रहस्य अधूरा रहा। कई वर्षों तक यह घटना लोगों को चमत्कारी लगती रही, लेकिन कोई भी यह नहीं जान पाया कि मूर्ति में धड़कन कैसे आई। कुछ ने कहा कि यह ईश्वर का संदेश था कि पत्थर में भी जीवन है, तो मनुष्य क्यों निसंग और कठोर है। डॉक्टर आज भी कहते हैं, हमने बहुत शोध किया पर यह रहस्य अनसुलझा है। विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता। उपसंहार, मूर्ति में धड़कन की यह घटना मानवता को एक गहरा संदेश देती है। आस्था और विज्ञान दोनों का अपना स्थान है। जहाँ विज्ञान रुक जाता है वहाँ आस्था मार्ग दिखाती है। और सबसे बड़ी बात, भगवान केवल मंदिर की मूर्तियों में नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी के हृदय में बसते हैं। आज भी कृष्णपुर का यह मंदिर श्रद्धा और रहस्य का केंद्र है। भक्त जब वहाँ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मूर्ति सचमुच जीवित है और हर धड़कन से कह रही है, मैं यहाँ हूँ सदैव तुम्हारे साथ। धन्यवाद।